दोस्तों नमस्कार। मैथ्स माई वे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबकी डिमांड पे आज वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। बहुत मुश्किल में टाइम निकला है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है। कोशिश करूँगा कि इस पे एक दो जो और लेक्चर बन सकते हैं वह मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन ऑफ वेरिएबल है वो होता क्या है। तो दिया गया है if a set of n independent variables कैसे x1 x2 xn and one dependent variable z, then equation z is equal to f of x1 x2 कहाँ तक xn तक denote the functional equation। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक फंक्शनल इक्वेशन दिखा रहा है। देन बी से f इज ए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स। ठीक, अब z इक्वल टू हमारा जो, ठीक है, z इक्वल टू हमारा जो f ऑफ x1 x2 xn ये है, ये क्या है, एक फंक्शनल इक्वेशन है। कहाँ तक है, n वेरिएबल तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 कहाँ तक गया है, n तक गया है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं इसी में, इफ z इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट डिपेंड ऑन द वैल्यू x एंड y एज z। ठीक है, तो हमारा जो z है ये डिपेंडेंट है किस पे, x और y पे। कैसे, इस रूप में z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। देन बी से f इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में ही हम पढ़ेंगे। बाकी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल क्या होता है ये आप अच्छे समझ गए होंगे। कैसे, अगर z इक्वल टू कोई फंक्शन है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड है, x y, ठीक है, m n। तो यहाँ पे x y m n ये सारी वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 4 हैं, और z हमारा क्या है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, अगर n टाइम्स है तो n टाइम्स वेरिएबल हो जाएंगे, तो फंक्शनल इक्वेशन एक बनेगी। और अगर यहाँ पे केवल हम दो वेरिएबल रखें, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे x और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, z क्या है हमारा, डिपेंडेंट। ठीक है, आशा करता हूं कि आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसी में, इफ कोडोमेन ऑफ f इज रियल r। ठीक है, अगर f का जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है, देन f इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, तो अब जैसे z इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये आपने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल माना, तो इसका अगर कोडोमेन रियल नंबर r से संबंधित है तो फंक्शन हमारा कैसा कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल इस पे दिए गए हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई ये क्या है, एक्स प्लस वाई हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इसी तरह एफ एक्स वाई, तो इक्वेशन क्या बनी है, x प्लस वाई साइन 1/x। ये कब होगा, जब x और y का मान जीरो नहीं होगा। ठीक है, और जीरो दे दिया गया है कब, जब x और y का मान जीरो है। ठीक, इसी तरह अगला हमारा एग्जाम्पल एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कब, जब एक्स वाई का मान जीरो ना हो, और यहाँ पे जीरो होगा कब, जब एक्स वाई का मान जीरो हो जाए। तो अब इसी पे कैसे लिमिट डिफाइंड की गई है वो हम देखते हैं। तो आइए एक आध प्रॉब्लम लेते हैं, फिर समझ में आएगा क्या करना है। तो जैसे लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है। A function f tends to a limit L when x y tends to ab, if for every epsilon greater than 0 there exists a neighborhood n of ab such that mod of fx minus fxy minus L less than epsilon। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा लिमिट, ये हो जाएगा फॉर एवरी पॉइंट ऑफ एक्स वाई। कहने का मतलब कि अगर जो हमारा फंक्शन दिया गया है उसमें हम मॉड ऑफ एफ एक्स वाई लेके
एक लिमिट जनरेट कर दें और उसका मान क्या है, लेस देन एप्सिलॉन वाई, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अब इसी में आगे जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हमें लिमिट निकालना है, ठीक है, लिमिट निकालना है एफ एक्स वाई, ए बी का हमने मान रखा तो क्या आ जाएगा, एल। तो यही एल क्या है, एल इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लिमिट और डबल लिमिट। ठीक है, डबल लिमिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स वाई का मान रख रहे हैं, तभी तो हमें एल प्राप्त हो रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, एल इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लिमिट या डबल लिमिट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखना है, क्या है, तो पहला हमारा पॉइंट है फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, अगर वन वेरिएबल, इसमें हम पहले भी कर चुके हैं कि जैसे, ठीक है, एफ एक्स बराबर, ठीक, कुछ दिया रहता था, या एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन टू एक्स माइनस वन, ठीक, इस टाइप का दिया है, तो ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हुआ। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन टू एक्स माइनस वन, अगर ये दिया है तो ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हुआ। अब इसमें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं आती तो हमारा क्या हो जाता है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें याद रखना है। ऐसे ही फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे अगर लिमिट बराबर नहीं आएगी, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लिमिट हमें नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल देयर आर अनकाउंटेबली मैनी पाथ फॉर एक्स वाई टेंस टू ए बी। तो जब भी हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल या दो वेरिएबल के फंक्शन दिए रहेंगे, उस पर हमें लिमिट फाइंड आउट करना है, तो हम बहुत सारे पाथ पे जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे रास्ते खोजेंगे। अगर उनमें से, ठीक है, किसी दो पे, कम से कम दो पे अगर डिफरेंट वैल्यू आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम प्रॉब्लम करेंगे, समझ में आ जाएगा। तीसरा हमारा क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट टू पाथ, जो हमने बताया कम से कम दो पाथ अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो लिमिट क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल है फाइंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन इफ एग्जिस्ट, क्या है हमारा, ठीक, ये हमारा सवाल है, एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर होगा, लेकिन जीरो पे एग्जिस्ट ये नहीं करेगा। जो हमारा फंक्शन है ये जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, अगर x बराबर जीरो वाई बराबर जीरो हम रख देंगे तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, जीरो अपॉन जीरो, और जीरो अपॉन जीरो पे क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह, ठीक है, इसमें हम कुछ पाथ, ठीक है, कुछ हम पाथ ढूंढेंगे। कौन कौन से पाथ हो सकते हैं, तो अब ये देखिए इक्वेशन क्या होमोजीनियस बन रही है। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है ये हमें समझना है। अगर ऊपर लिमिट और नीचे लिमिट, ठीक है, सॉरी, ऊपर जो हमारा फंक्शन है और नीचे जो फंक्शन, इनकी पावर अगर बराबर है तो कहीं ना कहीं होमोजीनियस फंक्शन बनेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई की अगर हम पावर की बात करें तो एक्स की पावर एक है, वाई की पावर एक है, दोनों को मिला कितनी पावर हो गई, दो। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दी गई, नीचे भी पावर कितनी है, दो है। तो इस कंडीशन में इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैसे, अगर हम y इक्वल टू एम एक्स रख दें, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स रख दें, तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये क्या बन जाएगा, देखिए x एज इट इज, y की जगह एम एक्स अपॉन x एज इट इज, y की जगह एम एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा, m अपान वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखिए जो y इक्वल टू एम एक्स हमने पथ लिया है, तो ये इस किस पे डिपेंड कर गया, m पे। अब m के अलग अलग मान के लिए एफ एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग आएगी ना, m का आप मान अलग अलग रखेंगे तो x के मान क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे।
तो इस तरह ये क्या होगा, हमारा लिमिट एग्जिस्ट इसमें नहीं करेगा। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए दिया गया है y इक्वल टू एम एक्स। ठीक, y इक्वल टू एम एक्स दिया गया है, m का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने m का मान जब जीरो रख दिया y इक्वल टू एम एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, m अपान वन प्लस एम एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसी में अगर हम पाथ मान लें y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स जब मान लें तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई जो था, एफ ऑफ एक्स एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मान वन अपॉन टू आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एक पाथ और चूज कर लें y इक्वल टू टू एक्स, ठीक है, अगला पाथ अगर हम चूज कर लें y इक्वल टू टू एक्स, तो हमारी लिमिट क्या आ जा रही है, l इक्वल टू टू अपॉन फाइव। अब ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए तीन डिफरेंट पाथ के लिए यहाँ पे तीन मान आए। पहला हमारा आ गया m अपान वन प्लस एम स्क्वायर, दूसरा आ गया वन अपॉन टू, और तीसरा क्या आ गया टू अपॉन फाइव। तो डिफरेंट पाथ के लिए यहाँ पे लिमिट क्या आई, अलग अलग आई। इस वजह से इस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक्स निकल के आई कि अगर ऊपर जो फंक्शन दिया गया है और नीचे दो फंक्शन दिया गया, अगर इनकी पावर बराबर आ रही हैं, ठीक है, इनकी पावर बराबर आ रही हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नोट करिए कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो वही चीज जो अभी हमने डिफाइन किया गया है, किए तो वही है, इफ पाथ चेंजेस लिमिट। ठीक, इफ पाथ चेंजेस, जब पाथ चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी बदल जा रही है। लिमिट डिपेंड्स ऑन पाथ, लिमिट किस पे डिपेंड करती है, पथ पे डिपेंड करती है। तो इस वजह से लिमिट क्या है हमारी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो सेम वही सारी चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, अगर y इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट मान लें। ठीक है, कभी कभी ये आ जाता है प्रश्न कि लिमिट x टेंस टू जीरो या लिमिट x y टेंस टू जीरो। ठीक है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी लिमिट किस कंडीशन में जीरो होगी। तो यहाँ हमें चेक करना है कि y इक्वल टू अगर c हम कर देते हैं, ठीक है, y इक्वल टू अगर हम सी कर दे रहे हैं, y इक्वल टू सी कर दे रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन दिया था वो क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे सी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जब हमने मान रखा तो ये हमारा क्या बन गया, जीरो। ठीक है, तो अगर पाथ हमने बना दिया y इक्वल टू सी, तो लिमिट हमारी क्या आ जा रही है, जीरो आ जा रही है। लेकिन फाइनली आंसर क्या रहेगा कि इस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसी तरह अगली प्रॉब्लम हमारी है, ठीक है, सेकंड। इसमें क्या दिया है, इसमें भी दिया गया है इफ एक्स फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, इफ एक्स इज फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट एक्स बराबर सी, देन लिमिट वाई टेंस टू जीरो क्या होगा। तो इसी तरह ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, भाई हमने एक्स की जगह क्या रख दिया, सी रख दिया, तो सी वाई अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक, अब हमारा जो आ जाएगा फंक्शन, ठीक है, y इक्वल टू जीरो रखने पे, तो जीरो अपॉन सी स्क्वायर आएगा, या हम कह सकते हैं बराबर जीरो आ जाएगा। ठीक, अब कुछ पॉइंट हमें याद करना है, क्या, इफ लिमिट, ठीक है, हमारा पॉइंट है इफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी बराबर एल, देन लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बी बराबर एल। ठीक है, तो इस कंडीशन में समझिए, अगर एक्स वाई टेंस टू ए बी बराबर एल आ रहा है, तो हमने y इक्वल टू बी रख दिया और x को हमने a की तरफ टेंस कर दिया, तो भी क्या आएगा, l आएगा। इसी तरह अगर y को हम टेंस टू b कर दिया और x जगह a रख दिया, तो भी लिमिट क्या आएगी, l आएगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक, अच्छे से देख लीजिए ये क्या दिया गया है और ये क्या दिया गया है, तीनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है,
यहाँ पे एक्स वाई टेंस टू ए बी है, यहाँ पे एक्स टेंस टू ए है और वाई का मान बी रख दिया है, तब लिमिट क्या आ रही, एल। इसी तरह ठीक है, यहाँ पे y टेंस टू बी है और x का मान रख दिया गया, तब भी लिमिट क्या आ रही, l आ रही है। तो इन तीनों कंडीशन में कहने का मतलब अगर ये फर्स्ट दिया गया है तो ये और ये अपने आप सही होगा। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। क्या है हमारा, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन क्या है, होमोजीनियस नहीं बन रहा है। ठीक, होमोजीनियस नहीं बन रहा है, लेकिन क्या ये होमोजीनियस हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 दिया गया है। ठीक, तो अब ये क्या होमोजीनियस बन सकता है, तो इस कंडीशन में आप समझिए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई दिया गया है और नीचे क्या है एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, या इसको अगर हम कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकला कि वाई इक्वल टू, ठीक है, अगर हम एक्स स्क्वायर कर दें तब देखिए क्या आता है, या वाई इक्वल टू हम एम एक्स स्क्वायर रख दें तब क्या आता है। ठीक है, तो हमारी क्या कंडीशन पहली बन रही है, पहली कंडीशन हमारी बनी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनी, वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, तीसरी कंडीशन हमारी क्या बनी, वाई इक्वल टू एक्स। अब ये सारी चीजें अगर हम रखते हैं, डिफरेंट पाथ हमारे हैं तीन, तो इस पे देखते हैं लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही, क्या बराबर आ रही है। ठीक, तो आप जब रखेंगे y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स एम एक्स स्क्वायर बराबर, ये सीधे सीधे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 4 एम स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब देखिए ऊपर भी पावर 4 है और नीचे भी पावर 4 है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे m के डिफरेंट मान के लिए पाथ हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, इसी तरह अगला सवाल हमारा दिया गया है, तो अगला सवाल आपका, ठीक है काफी सवाल हैं, तो ये देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल में भी कुछ ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला सवाल था वैसे ही सेम है। यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, जब y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो एफ एक्स एम एक्स स्क्वायर ये है, ये क्या बन जाएगा 2x एज इट इज। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा m और साथ में y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर रख रहे हैं, तो एम स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे हमें उल्टा रखना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हमें x इक्वल टू रखना है एम वाई स्क्वायर। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा एम वाई स्क्वायर वाई बराबर क्या आ जाएगा 2m वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में m की जगह हमें एम वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक, y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी आप देखिए हमारा जो पाथ है y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, सॉरी एम वाई स्क्वायर, तो हमारा क्या आ गया, ठीक है 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यू किस पे डिपेंड कर गई, फंक्शन की m पे,
तो m पे जब डिपेंड कर गई तो m के डिफरेंट मान के लिए fxy के डिफरेंट मान आएंगे। इस तरह ये क्या हो गया, हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप शॉर्ट ट्रिक समझ गए होंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स होती कैसे, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे प्रॉब्लम की तो अपने आप बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं और शॉर्ट ट्रिक्स बन जाती है। और आप सोचिए कि हम किसी और को फॉलो करके शॉर्ट ट्रिक्स फाइंड आउट करें तो ये फिर बहुत मुश्किल है, आप एग्जाम में भूल जाएंगे। इस वजह से मैं यही बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस से अपने आप जो शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं उसको एग्जाम में फॉलो करिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी कंडीशन अलग है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन अलग है इस सवाल में। अब इस सवाल में कंडीशन अलग है तो क्या बन सकता है हमारा, इसमें दिया गया है लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम, ठीक है, यहाँ पे अगर हम y इक्वल टू क्या रख दें, एम एक्स रख दें। ठीक, y इक्वल टू एम एक्स रख दें तो यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर। ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बचेगा एम एक्स स्क्वायर, वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है एक्स पे। ठीक, यहाँ पे वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे कर रही है। ठीक, अब जब वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है तो एक्स टेंस टू जीरो दिया गया है तो इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब जीरो आ जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक, तो अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स क्या निकल के आई, शॉर्ट ट्रिक्स निकल के आई कि अगर ऊपर पावर ज्यादा है, ठीक है, अगर, ठीक है, ऊपर पावर ज़्यादा है और नीचे पावर कम है तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे पावर कम है तो लिमिट हमारी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे आप y इक्वल टू एक्स रख के देख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख के देख सकते हैं। कुछ भी आप कंडीशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, इस वजह से ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। देखिए अब यहाँ पे दो सवाल और हैं। ठीक है, एक सवाल ये है, ठीक, एक प्रॉब्लम ये दी गई, दूसरी प्रॉब्लम ये दी गई है। ठीक है, अब इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक, और कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो हमारा जो इसका अगला टॉपिक लेक्चर का है, ठीक है, कंटिन्यूटी का, लिमिट आप समझ गए होंगे, जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक, ठीक है, वो 2 या 3 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लें। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।